हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। गवर्नर जनरल पूरे भारत पर राज करते थे ब्रिटिश हुकूमत में। और जैसे कि आप जानते हैं, 3 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इन तीनों के ऊपर गवर्नर जनरल का राज हुआ करता था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिनका शासनकाल 1828 से 1835 ईस्वी के बीच में हुआ। और इनके समय में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए, 1829 में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया और ठगी प्रथा को समाप्त किया गया, जिसमें से मुख्य रोल निभाया था कर्नल स्लीमन। और स्थानीय रियासतों से मिलकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। इन्होंने बाल हत्या को भी प्रतिबंधित किया था। और मैकाले विधि आयोग का गठन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में ही हुआ, और जिसने कि कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया मैकाले विधि आयोग ने। उसके बाद अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड चार्ल्स मैटकैफे। इनका शासनकाल 1835 से 1836 ईस्वी के बीच में रहा। इन्होंने प्रेस एक्ट 1835 पारित किया, जिससे भारतीय समाचार पत्रों पर आरोपित नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। यानी भारतीय समाचार पत्रों पर जो भी नियंत्रण थे, जो उसके ऊपर बैन लगे थे, उनको इन्होंने हटा दिया लॉर्ड चार्ल्स मैटकैफे ने। इसीलिए इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इनका देखिए शासनकाल बहुत कम रहा, 1835 से 1836 ईस्वी तक, बट भारतीय प्रेस को स्वतंत्र कराने की वजह से ये एक इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड चार्ल्स मैटकैफे। इसके बाद ऑकलैंड फर्स्ट हैं। ऑकलैंड फर्स्ट का शासनकाल 1836 से 1842 के बीच में रहा। प्रथम ब्रिटिश अफगान युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ, 1838 से 1842 के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की पराजय हुई। ध्यान दीजिए, प्रथम ब्रिटिश अफगान युद्ध में अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा और उन्हें भारी नुकसान भी हुआ। बट इन्होंने एक अच्छा काम किया कि भारत के विभिन्न सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्तियां प्रारंभ कराए, और सभी प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम उस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा को भी बनाया लॉर्ड ऑकलैंड ने। तो ये थे 3 हमारे भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। थैंक यू।